सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हैप्पी नाग पंचमी। आप सभी को नाग पंचमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। भगवान नागराज आप सबकी रक्षा करें। आज मैं आप लोगों को नाग पंचमी की व्रत कथा सुना रही हूँ। नाग पंचमी सावन का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो नाग देवताओं को समर्पित है। इस दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिक, करकट और शंख यानी कि कुल 8 नागों की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ पर हम सब लोग जानेंगे नाग पंचमी की पौराणिक कथा क्या है। नाग पंचमी कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं। नागों का हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। जैसे भगवान विष्णु की सैया भगवान शेषनाग हैं, जिस पे भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, क्षीर सागर में लेटे हुए हैं शेषनाग के ऊपर। तो वहीं भगवान शिव, भगवान शंकर के गले का आभूषण नाग देवता हैं, जिस कारण से नाग देवताओं को अपने सनातन धर्म में, अपने हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है, वंदनीय माना जाता है। और नाग पंचमी के दिन उनकी विशेष रूप से पूजा होती है, विशेष रूप से पूजा की जाती है। नाग पंचमी की कुछ पौराणिक व्रत कथाएं हैं, उनमें से एक व्रत कथा आइए हम सब सुनते हैं। नाग पंचमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा अनुसार समुद्र मंथन के समय नागों ने अपनी माता की बात नहीं मानी थी, जिससे नागों की माता क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर उन्होंने अपने ही पुत्रों को जन्मेजय के यज्ञ में भस्म होने का श्राप दे दिया। माता का ऐसा श्राप पाकर सभी नाग घबरा गए और वो ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। सभी नाग ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब नागवंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। कहते हैं ब्रह्मा जी ने इस उपाय को पंचमी तिथि के दिन बताया था। कहते हैं इसके बाद जब राजा जन्मेजय ने नागों को भस्म करने के लिए नाग यज्ञ शुरू किया और वे राजा जन्मेजय आहुति के लिए, नागों की आहुति के लिए मंत्रोच्चार करने लगे। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ वैसे ही नाग जलने लगे। कहते हैं तब जब नाग जलने लगे उस समय आस्तिक मुनि ने उन नागों के ऊपर दूध डाला, जिससे उन्हें जलन से
शांति मिली। कहते हैं आस्तिक मुनि ने सावन शुक्ल पंचमी के दिन ही नागों के ऊपर दूध डालकर नागों को बचाया था। इसलिए ही हर साल इस तिथि पर नाग पंचमी मनाई जाती है और दूध के द्वारा नागों का अभिषेक विधि विधान से किया जाता है। वहीं एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान किसी को भी रस्सी नहीं मिल रही थी, उस समय वासुकी नाग को रस्सी की जगह पर इस्तेमाल किया गया था। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग का रस्सी बनाकर इस्तेमाल किया गया था। कहते हैं इसके बाद से ही इस तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। सभी को हर हर महादेव। सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई। नाग देवता आपके घर में खुशियाँ बनाए रखें, भोलेनाथ आपके घर में खुशियाँ बनाए रखें, सब लोग खुश रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ।